पाकिस्तान क्रिकेट टीम तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त से दो चार हो गई है। ये अब पाकिस्तान क्रिकेट की रूटीन रहेगी कि आपको 10-12 मैचेस के बाद एक बड़ी फतह और हैरानकुन फतह भी देखने को मिल सकती है। लेकिन रूटीन में आपको रिकॉर्ड भी देखने पड़ेंगे कि आज क्या हम तारीख के कम तरीन स्कोर पर आउट होने जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि मौजूदा वक्त में जो पाकिस्तान की सूरत हाल रही है आज के मैच में, वो इस बात का तकाजा कर रही है कि पाकिस्तान के बैटर्स की जो सोच है या उनका जो टेम्परामेंट है वो ना होने के बराबर है। पाकिस्तान के बैटर्स गो के जारहाना और एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी लवाजमात हैं वो उनके पास नहीं है। गेंद देख कर डिसाइड करना कि इसको कहाँ खेलना है उसका फुकदान है, और पहले से फैसला कर लेना कि कदमों का इस्तेमाल करके इस शाट को खेलना है, गेंद भले कहीं भी गिरे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि खुलकर सामने आई हैं। आज पाकिस्तान को 115 रन्स के मार्जिन से शिकस्त हुई है। तारीख में ये पहला मौका है कि पाकिस्तान को किसी T20 इंटरनेशनल मैच में 100 से ज़्यादा रन्स के मार्जिन से शिकस्त हुई। इससे पहले पाकिस्तान को एक बार न्यूजीलैंड के हाथों 2016 में 95 रन्स के मार्जिन से शिकस्त हो चुकी है, और अब न्यूजीलैंड ही पहली टीम बनी है जो पाकिस्तान के खिलाफ 100 से ज़्यादा रन के मार्जिन से फतह हासिल करने में कामयाब रही। पाकिस्तान के बैटर्स का फ्लूक एक्सपायर हो चुका है या फिर आज न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने क्वालिटी बॉलिंग कराई। ये वो चीज़ें हैं जिनका जवाब एक यस या नो में नहीं दिया जा सकता। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के वो बैटर्स जिन्होंने तीसरे T20 मैच में धुआंधार बैटिंग की थी, उनका अगले मैच में जल्दी आउट होना ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कभी ना हुई हो। लेकिन जिस अंदाज में आउट हुए और तमाम जो हमारे पाकिस्तान के बैटर्स हैं, न्यूजीलैंड की वो बॉलिंग जो गुड लेंथ से ऑफ स्टंप पे उठा रहे थे, उनका जवाब पाकिस्तान के बैटर्स के पास नहीं था। तो ये चीज़ ऐसी दिखाई देती है, लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान के बैटर्स को अभी भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अगर आप ये देखें कि जिस तरह हमारी बैटिंग लाइन है उसमें आपको यही कुछ देखने को मिलेगा, या हम मैच के पावर प्ले ही में हावी हो जाया करेंगे या फिर अगली टीम अगले 2 ओवर्स में हमारे ऊपर हावी हो जाया करेगी। यानी कि यकतरफा मैचेस आपको देखने को मिलेंगे जिस अंदाज में हमारी टीम खेल रही है। अगर फ्लो की बात करें तो जिस तरह हमारे तमाम खिलाड़ी आउट हुए हैं तो उसको फ्लोक ही कहा जा सकता है कि तीसरे T20 मैच में फ्लोक चला। क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड के बैटर्स की बात करें, वो भी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हर मैच में कुछ ना कुछ करके दे रहे हैं। वो बड़ी मुश्किल से एक आध मैच में नाकाम होते हैं तो अगले 8-10 मैचों में चलते हैं, और उनके टॉप ऑर्डर में कोई एक बैटर लाजमी परफॉर्म करता है, रन्स करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर एक आउट हुआ है तो सारे ही आउट हो जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के फैंस आज उस पोजीशन पर आ खड़े हैं जो कि तीसरे T20 मैच से पहले थे। उनकी सोच आज एक बार फिर मुतज़लज़ल हो चुकी है, उनका एतमाद एक बार फिर ख़राब हो चुका है। पाकिस्तान के बैटर्स की अगर आज बात करें तो जिस तरह गेंदें ऑफ स्टंप पे ऊपर उछल के आ रही थी, उनके जवाब नहीं था इनके पास। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने पाकिस्तान के बैटर्स की खामियों के ऊपर बहुत काम किया है और उसके मुताबिक उसी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कराई है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप हुई। आज हमें बार बार रिकॉर्ड देखना पड़ रहा है पाकिस्तान की मौजूदा टीम के साथ। एक दिन हम ये देखते हैं कि हम अपना तेज़ तरीन जो चेस है दुनिया का वो करने जा रहे हैं, दूसरे दिन और उसे एक दिन पहले ये देख रहे होते हैं कि हम कहीं कम तरीन स्कोर पर आउट तो नहीं होने जा रहे हैं। आज भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी, लगता ऐसा था कि पाकिस्तान अपनी तारीख के कम तरीन T20 स्कोर पर आउट हो जाएगी जब पाकिस्तान के तीनों परफॉर्मर हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा शुरू ही में आउट हो गए। मोहम्मद हारिस की जो बॉल है वो थोड़ा सा बैड लक उनके साथ कह सकते हैं कि गेंद वो वाकई आउटस्टैंडिंग थी, अनप्लेएबल कह सकते हैं, और गेंद बैट का किनारा लेकर विकेट पर जा लगी। और उसके बाद हसन नवाज़ जिस तरह खेले, जिस तरह वो बैट घुमा रहे थे, गेंद आधा फुट दूर सी बैट से, तो इसको देखकर लगता है कि तकनीक के बगैर सिर्फ बैट घुमाया जा रहा था, जो कि किसी भी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में काबिल कबूल चीज़ नहीं है। और इसके लिहाज से ये भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर तकनीक का बड़ा फुकदान था। जब गेंद आपके एक तो उछाल पे आ रही है, बाउंस होके आ रही है, फिर स्विंग हो रही है,
तो एक ही अंदाज में सीधा बैट घुमाना, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बैटिंग कोच को इस हवाले से देखना पड़ेगा कि हमारे जो बैटर्स हैं उनका माइंडसेट क्या है। सिर्फ बैट घुमाना मसले का हल नहीं है। गेंद की लाइन में आए बगैर और अच्छे अंदाज में यानी फुटवर्क के साथ खेले बगैर रिज़ल्ट लेना बहुत मुश्किल है। और यही वो चीज़ है जो कि मैं बारहा कह रहा था कि पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच हैं उनको चाहिए कि पाकिस्तान के इन बैट्समैनों की तकनीक के ऊपर काम करें, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। यहाँ पर जो हरीफ बॉलर्स हैं फौरी तौर पर आपकी जो कमज़ोरी है वो पकड़ लेते हैं। आज के मैच में मुझे बहरहाल यही देखने में आया है कि न्यूजीलैंड के तमाम बॉलर्स ने आज जिस्म पर या विकेटों के दरमियान बॉलिंग कराई ही नहीं है। वो ऑफ स्टंप पे गेंद रख रहे थे और गेंद को बाउंस दे रहे थे, गुड लेंथ से गेंद को उठा रहे थे। ये उनका होमवर्क था और उसकी वजह से पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं आज बुरी तरह फ्लॉप हुए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर भी बात करना पड़ेगी कि इन्होंने रवायत बना ली है कि हर मैच में 10-12 रन फी ओवर पाकिस्तान के खिलाफ रन बनते ही बनते हैं। 200 रन पाकिस्तान के खिलाफ बनते ही बनते हैं। आज अगर आप पाकिस्तान के बॉलर्स में देखें, हारिस रऊफ के अलावा सब ने 10 रन फी ओवर से ज़्यादा इकनॉमी रेट से रन दिए। हारिस रऊफ ने बड़ी धुआंधार बॉलिंग कराई, अच्छी बॉलिंग कराई, 3 विकेटें भी हासिल की। उनकी विकेटों की वजह से ही मैच जो है या न्यूजीलैंड का स्कोर 250 से नीचे रहा, वरना सूरत हाल इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती थी पाकिस्तान के लिए। और दूसरी बात यह है कि शाहीन अफरीदी ने 49 रन दे दिए, विकेट भी नहीं ली है। और उसके बाद खुशदिल शाह को 1 ओवर मिला, 12 रन पड़े। इब्रार अहमद ने 2 विकेट नहीं लेकिन 41 रन पड़े 4 ओवर्स में। और 3 ओवर में 28 रन दिए अब्बास अफरीदी ने, 12.66 इकनॉमी रेट रहा। शादाब खान ने 4 ओवर में शाहीन अफरीदी के आइन बराबर 49 रन दिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन के ऊपर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता कि आपके बैटर्स हर मैच में आपके लिए 200 प्लस रन का जो टारगेट है वो चेस करते हुए दिखाई दें, ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ हर मैच में 200 प्लस रन एक रवायत बन गई है, एक रूटीन बन गई है, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स की बहुत बड़ी नाकामी है। और इस हवाले से पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, पाकिस्तान के कोचेस को काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच अजहर महमूद इस हवाले से कभी सामने नहीं आते हैं, ना जाने वो काम भी करते हैं या नहीं। वरना हमारे जो बॉलर्स हैं इनमें कम से कम बेहतरी तो दिखाई दे। हारिस रऊफ अगर उनका पेस ना होता तो शायद उन्हें भी मार पड़ सकती थी, लेकिन वो अपने पेस की वजह से बचे रहे हैं और उनकी लाइन और लेंथ किसी हद तक अच्छी भी है। थोड़ी सी उनकी कारकर्दगी में तसलसल की कमी है, लेकिन ओवरऑल मौजूदा वक्त में अगर सबसे कोई बेहतरीन बॉलिंग करा रहा है तो वो हारिस रऊफ है। और पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स जदोजहद कर रहे हैं। और जब इस हवाले से हेड कोच से सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि ओवर में 4 छक्के लगना या 10-12 रन के इकनॉमी रेट से रन बनना एक मामूल की बात है। अगर मामूल की बात है तो इस साल में हमें दिखा दें कितनी बार बॉलर्स को 1 ओवर में 4-4 छक्के लगे हैं, कितनी बार एक बॉलर ने हर मैच में 10 रन फी ओवर से ज़्यादा इकनॉमी रेट से रन दिए हैं। तो ये इस तरह की बहानेबाजी है। ये मुझे लगता है कि हक़ाइक़ को देखना चाहिए, हमें जहाँ हमारी खामी है उसको दूर करना चाहिए। अब पाकिस्तान टीम सीरीज़ तो हार चुकी है और आखिरी जो T20 मैच है गो के वो एक तरह से रस्मी कार्रवाई होगा, लेकिन पाकिस्तान की उम्मीद जो पाकिस्तान के फैंस की थी उसको दोबारा जगाने के लिए 5वें T20 मैच में अच्छी बैटिंग कारकर्दगी और अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हसन नवाज़ और मोहम्मद हारिस का जिस तरह उनकी दाग बैठ गई थी वो किसी हद तक एक बार फिर हवा में उड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आउट होना मसला नहीं है, जिस तरह आज मोहम्मद हारिस आउट हुए, लेकिन हसन नवाज़ जिस तरह खेल रहे थे, गेंद उनकी पहुंच से बाहर थी, सिर्फ बैट घुमाए जा रहे थे, तो इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं कामयाब हुआ जा सकता। और यही वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान के तजियाकारों को भी समझना होगी, पाकिस्तान के बैटिंग कोच को और ख़ुद हसन नवाज़ को भी समझना होगी कि सिर्फ बैट घुमाने से क्रिकेट नहीं खेली जाती है। आप गेंद की लाइन में आएँ, गेंद की लाइन लेंथ देखें, चेक करें कि गेंद आपके बैट पर सही आ भी रही है या नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक मैच में हिटिंग चल गई है तो हर मैच में आप उसी अंदाज से पहली गेंद को ही घुमाएंगे। थोड़ा गेंद को रीड करें। आप न्यूजीलैंड के बैटर्स की बात करें, वो कम से कम शुरू के 1 से 2 ओवर देखकर बैटिंग करते हैं। वो देखकर तो खैर आखिर तक करते हैं, वो ऐसे ही बैट नहीं घुमाते, लेकिन थोड़ी एहतियात बरतते हैं। वो पिच को
और जो बाउंस है उसकी नोयत देखने के बाद हार्ड हिटिंग शुरू करते हैं। थोड़ा सा 1 से 2 गेंदें लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ 20-20 गेंदें लें, लेकिन कम से कम पहली गेंद को आप इस तरह बगैर उसकी लाइन में आए, बगैर देखे सिर्फ बैट घुमा दें, तो ये मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी तरह काबिल कबूल चीज़ नहीं होगी।